आज लोकसभा चुनाव 2024 के सर्वे की बात कर लें। विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव 2024 के पहले देश के जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उन 5 राज्यों को लेकर लगातार सर्वे और ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं। लेकिन पहली बार है कि जब लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सर्वे सामने आए हैं। यह सर्वे किसने किया है? इंडिया टीवी सीएनएक्स ने किया है। इस सर्वे के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, किस पार्टी की क्या स्थिति रहेगी, किसको कितनी सीटें आनी जा रही है और कहां से किसको क्या हासिल होगा। दरअसल आपको बता दें कि देश की राजनीति 2 ध्रुव में बदल चुकी है, यह आप हम सबको पता है। एक तरफ सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है एनडीए, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों का गठबंधन है इंडिया, जिसकी अगुवाई कांग्रेस कर रही है अघोषित तौर पर, क्योंकि कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। अब आपको बता दें कि चुनाव कोई भी हो, कोई भी दल हो, कोई भी गठबंधन हो, सभी अपनी अपनी जीत के दावे करते हैं। भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है तीसरी बार भाजपा सरकार, और इंडिया गठबंधन कह रहा है कि कोई भाजपा सरकार नहीं, कोई मोदी सरकार नहीं, इस बार तो हम सत्ता में आएंगे। दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं। सीटों की संख्या बताई जा रही है। कोई कहता है 450 सीटें जीतेंगे, कोई कहता है कि 300 सीटें जीतेंगे, कोई कहता है 2/3 3/4 बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि 450 और 400 सीट किसी को नहीं आने जा रहा है। 2024 का लोकसभा चुनाव बड़ा दिलचस्प है। वो 2014 और 2019 की तरह एक तरफा नहीं होगा। 2024 का लोकसभा चुनाव के जो नतीजे होंगे वो अपने आप में विश्लेषण करने लायक होंगे कि आखिर 14 और 19 में जो स्थिति थी, 24 में वो स्थिति बदल कैसे गई। तो आज हम बताएंगे किन राज्यों में चुनाव के सर्वे हुए, कि इन राज्यों में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो कितनी सीटें आएंगी। हम आपको बता दें सबसे पहले कि अब तक 282 लोकसभा सीटों के सर्वे किए गए हैं, मतलब आधे से ज्यादा सीटों के सर्वे इंडिया टीवी सीएनएक्स ने कर लिए हैं। आपको बता दें कि देश में लोकसभा की 543 सीटें हैं। अगर हम उसको आधा करें तो 271-72 होता है, लेकिन आधे से ज्यादा सीटों का आंकड़ा देश के सामने आ गया है। और इसमें कई हिंदी भाषी प्रदेश भी हैं, इसमें वैसे प्रदेश भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के मजबूत गढ़ हैं, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे वो राज्य जहां से बीजेपी को अपार जन समर्थन हासिल होता रहा है पिछले 2 लोकसभा चुनावों से। इन 282 लोकसभा सीटों में वो भी शामिल है। हम आपको बता दें कि सीएनएक्स मीडिया, इंडिया टीवी सीएनएक्स ने जो सर्वे किया है लोकसभा चुनाव को लेकर, उनमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, उत्तराखंड, गुजरात, ओडिशा, बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य हैं। और इन राज्यों में लोकसभा की 282 सीटें आती हैं। अब इंडिया टीवी का सीएनएक्स का सर्वे क्या कहता है? हालांकि सर्वे के मुताबिक अब भी जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, एनडीए गठबंधन, वो आगे है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी जो है बहुत थोड़े अंतर से पीछे है। जी हां, और आपको बता दें कि जो तीसरा कोण है, जो छोटी पार्टियां हैं, वो आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या बड़ा रोल निभा सकती हैं, बड़ा किरदार निभा सकती हैं, ये फैसला आपको करना है और इस पर भी हम विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको आंकड़ों की ओर लेकर चलते हैं। तो आंकड़े बता रहे हैं कि एनडीए गठबंधन को, एनडीए भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को 118 सीटें मिल सकती हैं और इन 282 सीटों के आंकड़े में वो सबसे बड़े गठबंधन के तौर पर उभर सकता है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर तो अभी शुरू हुआ है। और इंडिया गठबंधन कहां है? इंडिया गठबंधन को इन 282 में 110 सीटें मिलती हुई दिखाई जा रही हैं। जी हां, 110 सीटें। भाजपा गठबंधन 118, कांग्रेस का गठबंधन इंडिया 110, और अन्य की बात कर ले तो 54। यानी कि अन्य के कंधे पर बहुत बड़ा दारोमदार है, ये अदर्स पार्टियां हैं। हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर यह सर्वे जो आया है, यह भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी की नींद हराम करने वाला है। 118 और 110 में क्या फर्क है? 2-3 सीटें इधर की उधर हुई तो एनडीए पीछे और इंडिया आगे हो जाएगा। और अभी तो इंडिया गठबंधन का स्वरूप भी सामने नहीं आया, इंडिया गठबंधन का तो अभी गठबंधन का चेहरा भी सामने नहीं आया। कौन किस सीट पर लड़ेगा, सीट शेयरिंग का कोई मसला अभी तक नहीं हुआ। यह तो मीडिया के साथियों ने अपने स्तर से सर्वे किया है। लेकिन जो यह सर्वे है 11 राज्यों को लेकर है, यह बताने के लिए पर्याप्त है कि देश की हवा किस ओर बह रही है।
वो बात नहीं रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। नरेंद्र मोदी में वो करिश्मा, वो आकर्षण नहीं रहा जो 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में दिखाई पड़ रहा था। और जो ये सर्वे के नतीजे हैं भारतीय जनता पार्टी को परेशान करने वाले हैं। और इन सर्वे के नतीजों से एक बात साफ हो जाती है, जी हां, एक बात साफ हो जाती है कि भाजपा और एनडीए पीछे खिसकने लगा है और कांग्रेस का इंडिया गठबंधन आगे जाने लगा है। जी हां, बीजेपी पीछे की ओर, कांग्रेस का गठबंधन आगे की ओर। अब आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं, अभी लोकसभा चुनाव में 6 महीने का वक्त बचा हुआ है। क्या होगा? बहुत कुछ होगा अभी। और जब नतीजे सामने आएंगे वो आपको हैरान कर सकते हैं, क्योंकि देश के लोगों ने तो यह मानकर रख लिया है कि भाई जो फलाने हैं, जो हमारे मोदी जी हैं, वो तो कभी हार ही नहीं सकते, वो तो अपराजय योद्धा हैं। लेकिन भारत की राजनीति में कोई अपराजय नहीं है। यहां सब हारे हैं, यहां सबको हारना पड़ा है और यहां सब एक दिन हारेंगे। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।